एक और सवाल की जो है अभी हाल फिलहाल में मंत्रालय का जब बंटवारा हुआ तो विपक्ष वाले कहने लगे कि इस समय मंत्रालय को नहीं बांटा गया है। जो बिहार के 8 मंत्री हैं जिनको कैबिनेट में मौका दिया गया तो कि उनको मंत्रालय नहीं, उनको झुनझुना थमाया गया है, अब वो लोग उसको बजाएंगे। ये तो समझदारी की बात है। अब मंत्रालय का मतलब ही नहीं कि हमारा पॉकेट भरे। तो जो मेवा खाने वाले लोग हैं हमेशा वो आमदनी का जरिया उसमें तलाशते रहते हैं, तो उन लोगों को आमदनी का जरिया के चश्मा लगाकर वो लोग देखते हैं। और मैं पहले ही कहा हूँ कि एनडीए के नेता, एनडीए गठबंधन के सभी दल जो सेवा की भावना से राजनीति कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि बिहार का विकास हो, अन्य राज्यों का विकास हो, देश का विकास हो, मंत्रिमंडल कोई खराब नहीं होता। जो विभाग मिला है बिहार के जिम्मे, बिहार के नेताओं को जो मंत्रिमंडल मिला है, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बिहार की मिट्टी को, बिहार के जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को और बिहार की समस्याओं को हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने सोचा है, समझा है, उस पर चिंतन किया है, मनन किया है, और तब जा कर के बिहार के लिए वो विभाग का बंटवारा हुआ है। और बिहार में हमारे जो नेताओं को, चाहे जनता दल यू को मिले, बीजेपी को मिले, हमको मिले या चिराग जी को मिले, जो भी विभाग मिला है बिहार में, निश्चित रूप से बिहार में विकास का एक नया रास्ता खुल रहा है और बिहार तेजी से विकास करेगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के कुल 9000 शिक्षक, जिनको तकरीबन, जो कि कंप्यूटर के संकाय से आते हैं, जिनको तकरीबन 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु 3 महीने में जो है बिना उन्हें मानदेय राशि दिए हुए जो है उन्हें पद से निष्कासित कर दिया गया। कहा गया कि आप दोबारा से फॉर्म भरिए। क्या ये कितना सही है, फिर उन लोगों को दोबारा से जो है जॉब पे रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपका सवाल अधूरा है। जिस कंप्यूटर टीचर की बात कर रहे हैं, क्या बिहार सरकार ने उसे रखा था या कहीं कोई संस्था ने रखा था? पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना सवाल स्पष्ट करिए। जो मतलब कि अलग अलग संस्थाओं से जो मतलब कि गए थे 5 साल आउटसोर्सिंग में गए थे। हाँ। चलिए, तो सरकार चाहती है कि इसका अस्थाई निराकरण हो जाए। आउटसोर्सिंग का मतलब अस्थाई नहीं होता है। वो हमारे पास स्टाफ की कमी है तो हम आउटसोर्सिंग से कुछ दिनों के लिए ले लिए, यही होता है आउटसोर्सिंग। सरकार चाहती है कि किसी भी समस्याओं का अस्थाई समाधान हो। तो अच्छी बात है कि उसके लिए अगर अस्थाई रूप से बहाली की बात अगर सरकार कर रही है तो उस बहाली का स्वागत करना चाहिए कि जल्द बहाल हो जाए, ताकि ये समस्याओं का समाधान अस्थाई रूप से हो जाए। उसके लिए जो योग्य होंगे, जो उसके लिए जो पात्रता पूरी करते हैं, वो जा सकते हैं उसमें। विपक्ष के पार्टी जो है, खास करके राजद कह रही है क्या कि हम लोग जो है युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे थे जब हमारा महागठबंधन के साथ सरकार जब बिहार में बनी थी, और जब हम लोग विकास करने लगे तो वो लोग विकास को देखकर भाग गए। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए तेजस्वी जी को कि 2005 से पहले 15 साल के शासनकाल में कितने लोगों को इस सरकारी नौकरी दी है, और 2005 के बाद 18 साल में नीतीश कुमार जी ने कितने लोगों को नौकरी दी है, वो 17 महीने को छोड़कर। इनको बताना चाहिए कि इन शासनकाल में नीतीश कुमार जी ने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी। ईमानदारी पूर्वक से अपने मुंह से इसी बात को बता देते तेजस्वी जी। जनता खुद फैसला कर लेगी कि ये बहाली कैसे हुआ। और ये बहाली की बात करते हैं, ये शिक्षा विभाग में ज़्यादा बहालियाँ हुई। शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे, इनके कभी शिक्षा विभाग के कार्यालय में नहीं गए, अपने चैम्बर में नहीं गए, और हमेशा विवादित बयानों को देकर ये हमेशा सुर्खियों में, अखबारों में, टीवी में रहने का काम किए। विवादित बयान दे करके हमेशा चर्चा में बने रहे। लेकिन विभाग का काम कैसे होगा, कैसे निपटारा होगा और कैसे समस्याओं का निदान होगा विभाग के अंदर, इस पर कभी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, न इस पर कोई काम किया। और बात बहाली की, तो बहाली का जो प्रस्ताव है 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार जी और एनडीए की जो गवर्नमेंट जो बनी थी बीच में,
तो हम लोगों ने 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर ही ये फैसला लिया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो उसके तहत नीतीश कुमार जी ने बहाली की प्रक्रिया शुरू कराई थी और उसके किसी प्रस्ताव पर ये ईमानदारी पूर्वक बता दे जनता के सामने तेजस्वी जी, मैं चुनौती देता हूँ कि किस तारीख को बहाली का प्रस्ताव आया था और किसकी अध्यक्षता में इस बहाली की मीटिंग हुई थी, ये बता दें। हम तो साफ तौर पर कहते हैं कि किसी भी बहाली के प्रक्रिया में न इनका कहीं सिग्नेचर है, न इनके शिक्षा मंत्री का सिग्नेचर है। और किस मुंह से कहते हैं? बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार की जनता सब समझती है, सब जानती है, आपके बहकावे में आने वाली नहीं है और इसीलिए आपको जनता नकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ जो हैं हेमराज जी मौजूद हैं और उन्होंने राजनीतिक में हो रही चीज़ों का जो है बहुत खूबसूरती से व्याख्या किया है, बताया है। इन्होंने बताया क्या कि जो है जिस प्रकार से लोग विपक्ष की पार्टियां जो है जो नगारा बजा रही है कि हमने जो है विकास का काम किया, हमने जो है विकास का काम किया, उसका स्पष्टीकरण इन्होंने अपने जो है मांगा है। और इन्होंने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि हमने नौकरियों को देने का काम किया वो हमारे सामने आकर स्पष्टीकरण करें कि हाँ नौकरी आप ही लोगों ने दिया है और आप ही के मंत्रिमंडल में। इन्होंने बताया क्या कि जिन मंत्रियों को जो है मतलब कि कैबिनेट में जगह दी गई है वो मंत्री जो है केवल और केवल अपना इनकम का सोर्स देखकर नहीं गए हैं, वो बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।